लेकिन एक बात सुनो, अगर जन्नत खूबसूरत है इसीलिए मौलवी उस पर मरता है, अगर खूबसूरती ही सब कुछ है इसीलिए मौलवी मरता है जन्नत, तो कभी उसने सोचा यार कितना खूबसूरत है। लेकिन कहा करके थोड़ी किस्मत में जन्नत है, जाओ अपने जन्नत में फंसो। हम लोग जन्नत के तलबगार रहने चाहिए। खुदा खूबसूरत हमारी बात तो सुन रहा है, उसी के सामने सारी बात हो रही है और रसूलुल्लाह भी यही मौजूद है। रसूलुल्लाह भी हमारी बात सुन रहे हैं और अल्लाह भी सुन रहा है, और पता हो झूठ बोले की गुंजाइश नहीं। अगर जो अपनी बात से वापिस लेते ना तो ज्यादा तो फटाक से पुलिस कैद करिए कि कमरवा में चुकाव का रही बता, अब अपनी बात से खाए तो मुजरिम हो गई कि नहीं, तो मुलायम सिंह की पुलिस में बंद करिए लड़ाक दे को जेल में जाता छुट्टा के बहुत बड़े छुट्टे कहा पूछे तो इतना बड़ा केस हम लड़ नहीं सकता, अपने पैसा वकीलों को पैसा दे, जजों को पैसा दो, नेताओं को पैसा दो, कहा से अभी तरह पैसा नहीं है तो भाई हम सच्ची बात पे कायम है, हमने उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। ज्यादा तो बस पुलिस पकड़ा ही था, दूसरी तरह की बात काय कराती हूँ, देखा मतलब तो दूसरी तरह के आदमी हो, एक तरह के आदमी नहीं। तो इतनी बड़ी बेइज्जती अब मैं नहीं मंजूर है कि दुनिया दूसरा के आदमी हम एक तरह के आदमी एक तरह नहीं। तो यही तो थ्योरिया पूरी आवाज है का हमारा मोहब्बत रास्ता याद चाहिए। तो ये सूफी की थ्योरी है, ये पर भी गाँव में मालूम है कैसे मोली मुल्ला का सब लोग बड़ा समझे, हमें इस थ्योरी से समझ जाओ मोली बहुत कंडम नजर आता है, जाएंगे जन्नत है तो तलबगार है, तू नमाज पढ़ के तय कर दे जब ना अल्लाह के तलबगार है जन्नत के लिए ना, तो बताओ कितना बड़ा डिफरेंस एक सूफी मौलवी का होता है। तो बताओ जो मौलवी थे वो आला हजरत हो गए और सूफी साहब को कोई हजरत हो नहीं, तो बेकार बात का है, देखा तुम लोग आला हजरत बनाए लेकिन साबित कर सकते मौलाना अहमद रजा जाए थी जन्नत में तो फंसे, तो जेका जो मुकाम हो रहा है तो यार तो एक किस्मत है बन चुकी है, मौलाना ही तो है ना, तो मौलाना टिकाओ पंडित टिकाओ दी जाएगी जन्नत ना, यही तो बतिया बताई है। तो कैसे आला हजरत हो गए जब दुनिया अब दोनों थ्योरिया से क्या समझ में आ कि असलियत किसके साथ है, तो आला कौन बन, लेकिन अब्बा करीब मौलाना बन गया आला, तो एक कलयुग हो हुआ है तुम्हें आला हजरत बन गया कैसे, क्वेश्चन छपाई ने क्वेश्चन में लिख आला हजरत मोहम्मद कबीर और सतौना वाले, तो कोई रोक सका था कि काहे लिखे जाना तो कलयुग है, जगह नीचा है आला हजरत बनो, कोई रोक सका था कलयुग जैसा गाँव में आला हजरत बन जाए, लेकिन ऐसे कोई बन गई कभी आला हजरत, अरे इनके वालिद ने परवरिश की ने पाली ना, तो इन्हें पाला हजरत का वाला हजरत, तो तोरे पास अधिकार की कमी है का, कोई के पैर में छाला है तो छाला हजरत हुआ, कोई का नाम लाला है तो लाला हजरत हुआ, और अगर कोई अमरीकी है तो काला हजरत हुआ, और कोई का कारोबार नहीं चलता तो काला हजरत हुआ, कोई के कमरे में मकड़ी अकड़ी बहुत ज्यादा है तो जाला हजरत हुआ, और कोई शादी आदि कर रही है तो साला हजरत हुई, और कोई की माँ की अगर बहन नहीं तो खाला हजरत हुई, तो थोड़े बाल न कभी थोड़े कभी चाय देखा चाहे लोग बनाओ, और कल हुआ ऐसा है कि कोई बोला नहीं सकता, जान बात का उन्होंने कानून नहीं है, खून तो हो सकता है लेकिन कानून नहीं हो सकता, देखो हर जगह खून होता है, कानून नहीं हो सकता, खून होगा, तो वक्त की
आपसे कहा था कि कलयुग है, अब यही सिस्टम चलिए, लेकिन आप सामने थ्योरी क्लियर, आलिम और सूफी का नजरिया खुल कर सामने कि सूफी अल्लाह का तालीम और मौलवी जन्नत का तालीम। तो बताओ दोनों में नजरियात में कितना है? तो उन्होंने शरीयत कायम किया, तो शरीयत से जन्नत के तस्वुर, और जो शरीयत से बाला वो मुकाम हासिल करने वाले, यानी शरीयत तरीकत हकीकत मान, जो मार्फत तक पहुंचे वो अल्लाह के साथ। तो बता वेतनी की गुफ्तगू में किए बड़ा नजर आवा, आलिम नजर आता है कि तो बता किए अल्लाह, लेकिन हाँ कलयुग पाए गए हो कहीं भाई करी हो मतलब के अल्लाह रट्टू तोता हो जाओ, लेकिन अफसोस है यार इंसान हो के रट्टू तोता ना बना। दुनिया में जो सच्चाई है उसको मानो, तो यही दुनिया में सच्चाई करा। सबसे बड़े सूफी हैं, लेकिन नहीं, एक बात यहू कहा पड़ी है यार, आजकल ढोंगियों सूफी पैदा हो गए, तो उनके लिए बतिया हम नहीं, जो असली है उनकी बात है। यहू वजाहत करे पड़िए, ढोंगी बाबा भी पैदा हो गए, तो उनके लिए